नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम न्यूरो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज के इस सीरीज में ऐसे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हमने आप लोगों के लिए लाया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। इसी तरह से हर सेमेस्टर का मैं MCQ लाऊंगा, तो इसलिए आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और बाकी अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ भी चैनल को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, वज़न बढ़ने से बचने के लिए खाना खा लेना और फिर उल्टी करना या जुलाब लेना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो उत्तर जो डी है ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप और आपका एक दोस्त 3 घंटे तक रैकेट बॉल खेलते हैं। बाद में आप सबसे अधिक है पसंद करने की संभावना है। तो मतलब ये कह रहा है कि आप और आपका एक दोस्त 3 घंटे से रैकेट बॉल खेलते हैं, ठीक है। तो बाद में आपको सबसे अधिक क्या चीज़ पसंद करने की संभावना है, ठीक है। सबसे अधिक क्या पसंद है करने की संभावना है, सबसे अधिक क्या पसंद करने की संभावना आपको है, ठीक है। 3 घंटे तक रैकेट बॉल खेलने के बाद क्वेश्चन को समझिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा नमकीन तरल, ठीक है। ये आपको पीने का मन करेगा। जो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनोरेक्सिया का कारण कौन सा है। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्णतावाद। ये इसका सही कारण एनोरेक्सिया का है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केननबार्ड सिद्धांत के अनुसार क्या है। केननबार्ड क्या कहते हैं तो केननबार्ड कहते हैं, इनका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये कहते हैं थैलेमस भावनाओं के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन ये रहा, आपको बहुत अधिक डर लग रहा है। इसमें सबसे अधिक संभावना मस्तिष्क स्थल की शामिल है। मतलब कौन सा, जब आपको डर लगता है तो ये किस मस्तिष्क स्थल के वजह से होता है। तो देखिए इसका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, अमिगडाला, ठीक है। अमिगडाला सही आंसर है। 6वां है, यदि पार्श्व हाइपोथैलेमस नष्ट हो जाए तो चूहा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चूहे का यदि जो पीछे का हाइपोथैलेमस उसको नष्ट कर दिया जाए तो चूहा भी नष्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबरदस्ती खिलाए जाने तक खाने से इनकार कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट से संवेदी तंत्रिका तंत्र को काट देना या पुरुष से हटा देना कारण बनता है। तो ये बनता है खाने में कुछ बदलाव हो जाएगा, लेकिन भूख फिर भी आपको लगेगी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, खान पान के व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में कौन सा सत्य है। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य है। वे विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए एक व्यक्ति का बिंदु निर्धारित करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, पॉलीग्राफ या झूठ पकड़ने वाला मुख्य रूप से नापता है कि कौन सा घटक है भावना का, ठीक है। तो ये सी इसमें सही हो जाएगा कि शारीरिक उत्तेजना, ठीक है। पॉलीग्राफ या झूठ पकड़ने वाला जो मुख्य रूप से मशीन है, यह मापता है कि कौन सी भावनात्मक घटक आपके अंदर है। तो ये शारीरिक उत्तेजना को मापता है इसके आधार पर। 10वां क्वेश्चन है, यदि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस नष्ट हो जाए तो चूहा नष्ट हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है मोटा होने तक है। यानी कि एक शरीर में भाग होता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, यदि नष्ट हो वो कर दिया जाए तो चूहा भी नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना खाना है। वो खाता जाएगा, अंत में मोटा होने तक खाएगा, अंत में वो मर जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रतिस्पर्धी गोताखोर तेजी से धड़कते दिल के साथ बोर्ड के अंत तक पहुंचता है और शुष्क मुंह और वृद्धि
क्या परिणाम है, इसका क्या परिणाम, तो इसका एड्रेनालाइन परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस में भूख केंद्र होते हैं, तो हाइपोथैलेमस में भूख केंद्र पर सीधा नियंत्रण हो गया, तो सी वाला आंसर सही होते हैं। 13वां है, भूख को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक कारक कौन सा है, तो इसका है रक्त शर्करा का स्तर जो है ये भूख को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक कारक है। 14वां क्वेश्चन है, तापमान और रक्तचाप की स्थिति बनाए रखना है और इसके उदाहरण है, तो इसके उदाहरण है उत्तर बी, होम्योस्टैसिस। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। 15वां है, भूख में एक निर्धारित बिंदु होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपके शरीर द्वारा समान रूप से बनाए रखे जाने वाले वसा के अनुपात से संबंधित है। 16वां है, सेक्स ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो 4 कथन दिया है, उसमें कौन सा सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जैसे जैसे हम जैविक पैमाने पर चढ़ते हैं हार्मोन का प्रभाव कम होता जाता है। 17वां, मूड यानी कि मनोदशा क्या है, तो यह है सूक्ष्म भावनात्मक अंतर्धाराएं को हम क्या कहते हैं, मनोदशा कहते हैं। मनोदशा मन की स्थिति को, स्वाभाविक स्थिति को मनोदशा कहते हैं। 18वां क्वेश्चन ये रहा, तृप्ति प्रणाली भोजन प्रणाली के लिए डैश हाइपोथैलेमस की तरह है डैश हाइपोथैलेमस को, तो इसमें क्या भरा जाएगा दोनों में, तो इसमें ए भराएगा। तृप्ति प्रणाली भोजन प्रणाली के लिए वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस की तरह है, फिर पास हाइपोथैलेमस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां, तंत्रिका तंत्र का एक भाग जो शरीर की अपाच स्थिति के लिए तैयार करता है वो है डैश विभाजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है उत्तर बी, तो बी क्या है, सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, बी है सहानुभूतिपूर्ण। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन कहता है सर्केडियन लय एक चक्र को संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक गतिविधि की अवधि लगभग 24 घंटे होती है। ठीक है, आगे 21वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया नर्वोसा की विशेषता है, तो इसका सही हो जाएगा ए, वजन कम करने के लिए उल्टी जुलाब या मूत्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, पास हाइपोथैलेमस को विद्युत रूप से उत्तेजित करने से चूहा पैदा होगा, ए, खाना शुरू करो। ठीक है, 23, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है और ऊर्जा का संरक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पैरासिम्पेटिक डिवीजन। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। 24वां, शरीर की संरचना का प्यास से सबसे गहरा संबंध है, शरीर की किस संरचना का, तो हाइपोथैलेमस का प्यास से गहरा संबंध है। 25वां, स्वयं द्वारा की गई भूखमरी कारण जीवन खतरे में डालने वाले वजन घटाने को कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जानबूझ के मतलब कि वजन घटाने के लिए। ये 26वां क्वेश्चन देखिएगा, आप शहर के एक पूरे हिस्से से एक अंधेरी गली से होकर चल रहे हैं और एक ले जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में नकदी आपके पीछे, आपको दरवाजा अच्छा खुले और बंद होने की आवाज़ सुनती है और आप तुरंत निकटतम कचरा कंटेनर में बोतल लगाएं, अगर बस्ती का भाग आपकी प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है डी, अमिग्डाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक ईईजी रिकॉर्ड क्या होता है, मस्तिष्क से विद्युतीय आवेग को मापता है। 28वां, डैश सेरेब्रल गोलार्ध अवधारणात्मक कौशल में श्रेष्ठ है, भावना को पता लगाना और व्यक्त करना, तो इसका ये क्या है, ये सही है, सही है। 29वां, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है, तो लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है किसके लिए, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है भूख, प्यास और सेक्स पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। 30वां क्वेश्चन के लिए सोमेंटोसेंसरी कॉर्टेक्स अधिक होता है, मुंह के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 31 क्वेश्चन, जानवरों के साथ प्रयोग से पता चलता है कि आनंद केंद्र स्थित कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मस्तिष्कीय तरंग माप शामिल है, तो डी, उदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33, स्पर्श, तापन और दवा जैसी शारीरिक संवेदनाएं किसमें दर्ज होती है, मस्तिष्क क्षेत्र में, तो बी, पार्श्विका ग्लोब में। एक वाहन दुर्घटना के कई सप्ताह बाद भी एक बंदूक कठिनाई जारी रहती है और संतुलन गति बनाए रखना आपको समझना चाहिए कि नुकसान हो सकता है के साथ घटित हुआ, तो ये किसके कारण हुआ, ये हुआ बी, सेरिबेलम, मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरिबेलम, उसके कारण होता है। 35वां, निम्नलिखित में से कौन भावना के उत्पादन में सबसे अधिक शामिल है, तो ये शामिल है लिम्बिक प्रणाली, ये भावना इसी के माध्यम से कंट्रोल होता है।
अमीगडाला के कार्यों में शामिल है, तो इसके कार्यों में शामिल है डी। त्वरित भय के प्रतिक्रिया के माध्यम से खतरनाक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में हमारी सहायता करना। 37वां हिप्पोकैम्पस क्या है? बी। अस्थायी यादें बनाने से ये जुड़ा है। 38वां ग्लूकोज आवश्यकता को मापने के लिए एक नई बेहतर मस्तिष्क इमेजिंग तकनीक मस्तिष्क कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पालतू स्कैन। 39वां मस्तिष्क का डैश क्षेत्र अधिकांश लोगों के लिए अंतिम सूची स्टेरिंग रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थैलेमस। 40वां निम्न में से कौन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? नहीं होता है तो ये आसन नियंत्रण, बाकी सब होता है। 31वां डैश एक्सरे के एक श्रृंखला का उपयोग करके मस्तिष्क संरचना को मापता है, तो इसका बी सही हो जाएगा, सीटी स्कैन। अब आगे बढ़ते हैं 42 नींद जागने का चक्र डैश लय का एक उदाहरण है। ये उस उदाहरण है ए, सर्केडियन। किसका उदाहरण है? सर्केडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, सपने देखने से जुड़ी नींद की अवस्था में शामिल है रैम स्टेज। ठीक है, ये रैम स्टेज शामिल है। नींद के किस अवस्था के दौरान मनुष्य लकवाग्रस्त हो जाता है और हिडोलने में असमर्थ हो जाता है? डी, रैम स्टेज में। ठीक है, एक नींद संबंधी विकार इसमें जागते हुए व्यक्ति बार बार अचानक और नींद से पीड़ित होता है। अप्रतिरोध रैम नींद के हमलों के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं बी, नार्कोलेप्सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जानने की क्षमता कि कोई सपना देख रहा है और अपने सपनों को निश्चित करने की क्षमता है, यह जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सुस्पष्ट स्वप्न देखना। किसमें जाना जाता है? सुस्पष्ट स्वप्न देखना। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मनोसक्रिय औषधि उत्तेजक में आती है, वर्ग में आती है? तो ये कैफीन के वर्ग में आती है। 38वां डैश की विद्युत उत्तेजना ने सहानुभूतिपूर्ण उत्तेजना पैदा की और आक्रामक व्यवहार, तो ये क्या होगा? बी, अमीगडाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निम्न प्राणी से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, तो इसका ए। ठीक है, स्ट्रिएटम। 25वां और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का ये रहा आपके सामने। अमीगडाला और हिप्पोकैम्पस मध्य आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, तो बी, टेम्पोरल लोब के मध्य और आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। आज का सीरीज यही तक। आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।